हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा सीरीज का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज का जो टॉपिक है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग पता होना चाहिए और समझना होना चाहिए दोस्तों, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन जब होता है तो रिप्रोडक्शन होने के बाद दो चांसेस होते हैं कि जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, या तो मेल बनता है यानी कि मैन बनता है, आदमी बनता है, या तो वो क्या बनता है, फीमेल बनती है। ठीक है ना, यानी कि जो औरतें होती है वो बनती है। ठीक है ना, बेबी गर्ल बनती है। ओके, तो ये दो जो चीजें हैं, जो डिफरेंसेस हैं मेल एंड फीमेल में, ये एक्चुअल में कैसे बनते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई मेल बन रहा है या फिर फीमेल बन रहा है, और वो क्यों बन रहा है दोस्तों। ठीक है ना, जब वो बर्थ लेने का टाइम आता है तो वो क्यों बन रहा है, तो ये आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, खासकर बायोलॉजी के फील्ड में। जो भी बच्चा आगे जाके अपना करियर बायो में बनाना चाहता है, यानी कि अगर वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, MBBS फील्ड में जाना चाहता है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, और आपको पता होना चाहिए अपने बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देखना। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो और बहुत सारी चीजें बता दूं आपको कि आप अगर अपना सिलेबस की पढ़ाई करना चाहते हो, यानी कि जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। सब चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट अलग अलग बना के रखा है, आपको बहुत ही आसानी होगी ढूंढने में। तो प्लीज जाइए और चेक कीजिए, जो भी आपके वीडियो काम का है आराम से बैठ के देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही में और एक चीज है कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो मेरा एक आईडी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। वहां पे हम वहां पे भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है JR ट्यूटोरियल्स के नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पे अपडेट्स एंड जो भी कुछ नोट्स वगैरह अगर हम फ्यूचर में बनाएंगे तो वहां पे अपलोड करते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ ही में हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स। मेनी ऑफ द सब्सक्राइबर्स जिनको ऑलरेडी पता है कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है JR टॉक्स नाम का, तो प्लीज जिनको नहीं पता है जाके विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो JR टॉक्स का सेकंड चैनल है, उसमें आपके लिए इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और सबसे इंपॉर्टेंट करियर गाइडेंस के वीडियो बहुत सारे भरे हुए हैं, तो प्लीज जाइए, देखिए और उसका भी फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो सबसे पहले यहां पे आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमें करना क्यों है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमें एक प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे कि हमें एक प्रोसेस पता है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता कैसे। आपको अगर इन शॉर्ट बताऊं तो जब भी कोई मेल होता है, यानी कि कोई आदमी होता है और वो कोई फीमेल होती है, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल, ये आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोई भी इंसानों के बीच में, यानी कि उसमें से एक मेल होना जरूरी है, एक फीमेल होना जरूरी है। और मेल में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया लेक्चर्स के दौरान, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, खासकर जो 9th और 10th के स्टूडेंट है, जो थोड़े छोटे स्टूडेंट है, वो लोग भी आप जानकारी के लिए ले सकते हो। साइंस के लिए बहुत ज्यादा जानकारी लेना पड़ेगा और बोल्ड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक, अरे यार मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ सकता, जरूरी नहीं है, आपको बोल्ड होना पड़ेगा, बिकॉज ये सब चीज आप पढ़ोगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। ठीक है ना, मेल का जो रिप्रोडक्टिव गैमेट जो होता है, जिसके थ्रू यहां पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, वो स्पर्म होता है। एंड फीमेल्स में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, या फिर आप इन शॉर्ट एग्स बोल सकते हो। तो ये जो मैं स्पर्म या फिर ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, एक तरीके सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स। यहां पे भी क्रोमोसोम्स होते हैं, यहां पे भी क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब मेल एंड फीमेल का जो स्पर्म एंड ओव्यूल है, मैं आपको पहले पूरा एक साइकोलॉजी बता दूं, एक प्रोसेस बता दूं, फिर हम लोग डीप में जो एक्चुअल में टॉपिक है कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि बाकी का जो टॉपिक है वो मैं नहीं चाहता एक्सप्लेन करूं। बट शॉर्ट में सुन लो कि जब भी ये स्पर्म एंड ओव्यूल्स जो एग होते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि सबसे पहला जो चीज बनता है मेल एंड फीमेल के मिलने के बाद, सेल्स आपस में मिलने के बाद जाइगोट बनता है। ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है तो बनता है एम्ब्रियो। एंड यही एम्ब्रियो को टाइम लगता है डेवलपमेंट में, लगभग 7 to 8 9 मंथ लग जाते हैं, टोटल मिला के मैक्सिमम 9 मंथ लग जाते हैं, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। वो बच्चा जो है पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन मतलब जब दुनिया में आ जाता है तो वहां पे उसका मतलब आर्टिफिशियल तरीके, आर्टिफिशियल नहीं बोलेंगे, मतलब नॉर्मल तरीके से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, दुनिया में आने के बाद। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस के पीछे एक सबसे बड़ा प्रोसेस ये है कि वो जो बच्चा आ रहा है, जो बेबी आ रहा है, वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, वो बच्चा जो आ रहा है वो एक बॉय होगा कि गर्ल होगा, उसके पीछे क्या माजरा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो ये हम लोग आज के इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लोगे आप तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी आगे जाके। ओके, तो ध्यान से देखना हर चीज
तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा हूं, ये क्रोमोसोम्स जो एक्चुअली ये क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट एक डीएनए मटेरियल को कैरी करने वाले ऑर्गेनेल्स है, समझ लो, ठीक है। यानी कि सेल में ये जो हमारे जो स्पर्म और ओव्यूल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए मटेरियल। इन शॉर्ट बोलूं, शॉर्टकट तरीके से देखो, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग अभी 12th एंड लाइक आगे का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। आपका ये जो हम सीरीज लेकर आते हैं, ये आपको कंसेप्ट देते हैं, बेसिक्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाओ, तो बाद में ऑटोमेटिकली जब अपने अपने स्टैंडर्ड में आप जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे, और ज्यादा डिटेल में हम लेक्चर्स में तो बताते हैं आपका जब भी चैप्टर्स चलता है तो, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन शॉर्ट याद रखो कि उसमें क्या होता है, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। और डीएनए सबको पता है क्यों होता है डीएनए, ताकि हमारे पेरेंट्स से हम जो आएंगे तो हमें हमारा जो डीएनए है और उनका डीएनए सेम होना चाहिए। और डीएनए मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आएंगे, हमारे बच्चे होंगे तो हमारे उनके अंदर जाएंगे। तो ये एक पैरेंटल या फिर मैटरनल जो है वो एक चलता रहता है, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। बट यहां पे एक सोचने वाली बात है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, इतना आपको समझा, क्रोमोसोम्स तक आगे डीएनए मटेरियल कैरी करता है, लेकिन ये क्रोमोसोम्स के भी फिक्स नंबर्स होते हैं। यानी कि हर ह्यूमन बॉडी में, हर शरीर में एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। वो कितना होता है वो हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको बस यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। देखो यहां पे स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मेल की और फीमेल की, ठीक है ना, ये दो चीज की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दो ही चीज की बात करेंगे। जब भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक जब भी आएगा तो मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है। तो हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे। तो जो मेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, अगेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में होते हैं 46। लेकिन हमेशा ये किस में होते हैं, जोड़ी में होते हैं, यानी पेयर्स में होते हैं। जैसे हमारा जूता जो होता है, जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, वो हमेशा जोड़ियों में होता है, दो ही होता है ना, दो पैर है हमारे पास। सेम उसी प्रकार जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, जोड़ियों में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 46 अगर टोटल है तो कितने जोड़ी हो जाएंगे, 23 पेयर्स हो जाएंगे। यहां पे 23 पेयर्स एंड अगेन यहां पे 23 पेयर्स, यानी कि इधर पे 23 जोड़ियां हैं, यहां पे 23 जोड़ियां है। वो जोड़ियां कैसी होती है, नॉर्मली 23 में से 22 पेयर्स जो होते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। यहां पे भी 22 पेयर्स जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोला जाता है। और यहां पे जो एक बच गया, 23 में से 22 ऑटोसोम्स है, तो एक पेयर बचा हुआ है, एक जोड़ी अभी भी बचा हुआ है, तो वो एक पेयर को बोला जाता है दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, वो एक जो जोड़ी बच रही है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। यहां पे भी सेम, जो एक जोड़ी बच रही है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब वो एक जोड़ी में क्या प्रेजेंट होता है यहां पे बता दूं, तो अगर वो मेल होता है, अगर वो मेल है दोस्तों, तो मेल में होता है वो जो एक जोड़ी है ना, जोड़ी है ना, तो दो चीज होंगे उसमें। तो एक जो सेक्स क्रोमोसोम का जोड़ी है, तो मेल में होता है एक एक्स और एक वाई, ये आपको याद रखना है। यानी कि मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, वही फीमेल में जो एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम है जिसके थ्रू ही आपका जेनेटिक मटेरियल पास होता है, वो जो जोड़ी होता है वो होता है एक्स और एक्स। यानी कि इन शॉर्ट में बात करूं कि मेल में क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो आधा लगभग आपको समझ में आ गया कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और ये क्रोमोसोम्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। लगभग हाफ समझ में आ गया। थोड़ा सा आप दो मिनट देखोगे तो आपको जो लॉजिक है कि यार बॉय और गर्ल कैसे बनते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगला हम लोग को क्या करना है, यहां पे अगर देखने वाली बात ये है दोस्तों, अभी मैं इतना तो आपको समझ में आ गया। मेल के पास एक्स एक्स होते हैं, फीमेल के पास मेल के पास एक्स वाई एंड फीमेल के पास एक्स एक्स होते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं ये चीज मिटा रहा हूं, अभी इतना चीज में मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी इतना मैं इसको रफ करता हूं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब आ गया हमारा लॉजिक, जो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा बॉय बनेगा कौन सा गर्ल बनेगा, ठीक है। तो मेल में जैसे मैंने बोला क्या होता है, एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स। यानी कि अगर मैं दोनों को अलग अलग करूं, यानी कि एक एक्स है तो दूसरा वाई है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट लिख दिया, एक्स इधर वाई इधर। सेम इसको भी सेपरेट कर दो, यानी कि एक्स इधर एक्स इधर। समझ में आ रहा है कि दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, जब ये मेल एंड फीमेल आपस में कंबाइन होंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन जब इनके अंदर होगा, तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे। ऑब्वियसली जब वो जाइगोट बना रहे हैं, तो यानी कि मेल का कुछ इसके साथ जाएगा, फीमेल का कुछ इसके साथ जाएगा, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इन शॉर्ट बायोलॉजिकल टर्म जो है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स है मेल का, वो एक बार ये वाले एक्स के साथ कंबाइन होगा, देखो ये वाला एक्स एक बार इसके साथ कंबाइन होगा, फिर से यही वाला एक्स एक बार ये एक्स के साथ कंबाइन होगा। समझ में आ रहा है, ये वाला एक्स एक बार इसके साथ कंबाइन हुआ, ये वाला एक्स एक बार इसके साथ कंबाइन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी बारी है, इसका काम खत्म, इसने जो मेल का जो एक्स था उसने फीमेल के दोनों एक्स के साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब यहां पे आप जब देखोगे कि ये जब एक्स ने ये एक्स के साथ कंबाइन किया था, तो क्या बन रहा था,
देखो यहां पे ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है आपको। ये x जब ये x के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई बाय x बनेगा। समझ में आया? फिर ये x वापस से ये x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि यहां क्या मिलेगा, फिर से x और x ही मिलेगा। ठीक है, अब वापस से अब देखो यहां पे, अब इसकी बारी है, ये x का काम खत्म, अब ये y की बारी है। तो ये y एक बार ये वाले x के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है ना, एक बार ये वाले x के साथ उसने कंबाइन किया, ठीक है। अब ये y एक बार ये वाले x के साथ भी कंबाइन करेगा, ठीक है ना, ये वाले x के साथ भी उसने कंबाइन किया। देखो ध्यान से, ठीक है, कर लिया। देखो अभी अभी क्या आएगा कि जब ये वाला y ये वाले x के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, x y, फिर ये वाला y और ये x कंबाइन होंगे, फिर से क्या बनेगा, x और y। इतना समझ में आया? अब इससे आपको क्या समझ में आया, ठीक है ना, ये जो मैंने x x लिख दिया, x x लिख दिया, x y लिख दिया, x y लिख दिया, ये जो चीजें हैं दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आप सोचोगे यार ये क्या लिख रहे हो सर, x x x y क्या ये, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो x x बना, ये भी x x बना, ये एक्स वाई बना और ये भी एक्स वाई बना, ये है क्या, ये एक्चुअली क्रोमोसोम है ना जो कंबाइन हो गए। तो एक्चुअल में देखा जाए एक्स एक्स किसका है, फीमेल का है, यानी कि ये क्या बनेगी, फीमेल, यानी कि गर्ल बनेगी। समझ में आ रहा है, क्या बनेगी, गर्ल बनेगी। ये एक्स एक्स, फिर से एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल होता है, यानी कि फिर से गर्ल बनेगी। एक्स वाई क्या होता है, बॉय, यानी मेल, यानी क्या बनेगा, ये बॉय बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, बॉय बनेगा। यानी कि जब आपने देखा कि कोई एक मेल और एक फीमेल जब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन जब होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम जब होगा, तो यहां पे चांसेस क्या है, 50% चांसेस इज गर्ल, 50% चांसेस इज बॉय। यानी कि जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन जब होगा, और ये चीज ऑटोमेटिकली होता है, ये ऐसा नहीं है ना, मैं बोलूंगा मेरा एक्स क्रोमोसोम जाना चाहिए, फीमेल का एक्स आना चाहिए तो ही मुझे लड़की मिलेगी, करेक्ट है, मतलब जो बच्ची पैदा होगी, जो बेबी पैदा होगी, वो एक गर्ल मिलेगी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारे हाथ में होता है कि नहीं, इट इज लाइक नेचुरल चीज है। आप भगवान बोल लो, आई डोंट नो, लाइक ये सब चीज के पीछे भी इनका आता है, लेकिन नॉर्मली बायोलॉजिकल तरीके से जो हमारा साइंस कहता है, क्योंकि हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बारे में फोकस रहना है, तो साइंस के हिसाब से ये चीज ऑटोमेटिकली होता है कि बाई चांस एक्स क्रोमोसोम मेल का चला गया, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो जब एक्स 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 दोनों के आ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो बच्ची पैदा होगी, वो जो बेबी आएगी, वो क्या बनेगी, गर्ल ही बनेगी ऑब्वियसली। फिर से चांसेस ये है कि फिर से एक्स क्रोमोसोम मेल का हो सकता है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, तो फिर से गर्ल होने का चांसेस है। अगर बाई चांस मेल का वाई क्रोमोसोम रहे और फीमेल का तो एक ही है ना, फीमेल का तो एक्स एक्स दोनों मतलब एक ही है, तो फीमेल तो अपना एक्स ही दे सकती है, लेकिन मेल के पास है कि एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है। तो अगर मेल का वाई क्रोमोसोम आता है और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आता है, तो एक्स और वाई जब मिल जाएंगे तो हमें पता है कि जब एक्स और वाई मिल जाते हैं तो वो बॉय पैदा होता है। यानी कि अगर बात किया जाए कि 50% चांसेस जो है वो ये रहता है कि लड़की पैदा होगी, और ये 50% चांस होता है कि लड़का होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, जो लोग बोलते हैं ना, पुराने जमाने में कहते थे कि नहीं ये खाओ लड़का पैदा होगा, ये खाओ 16 दिन का उपवास करो। देखो मैं किसी यहां पे इंटेंशन को हर्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, आई एम अगेंस्ट, मेरे बात का अगर बुरा लग रहा है किसी को तो मैं तहे दिल से माफी भी मांगना चाहूंगा, लेकिन यहां पे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फॉर द साइंस, ठीक है ना, हम साइंस के फैक्ट की बात कर रहे हैं। आपका जो भी लाइक मान्यता है वो सब चीज है, लाइक मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। देयर आर सो मेनी सुपरस्टिशियस थिंग जो लोग करते हैं, बट मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, करें अच्छी बात है, लेकिन साइंस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो साइंस जो चीज है वो क्या बोलता है हमारा कि एक्स एक्स और एक्स एक्स अगर जब भी मिलते हैं तो वो गर्ल ही पैदा होंगी, एंड जब मेल का वाई और एक्स क्रोमोसोम फीमेल का बनते हैं तो वो बॉय पैदा होगा। यानी कि एक्चुअल में चांसेस देखा जाए कि आप बोलोगे कि अगर कोई लेडी जो है अगर वो मां बनने वाली है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो किसको जन्म देगी, एक लड़के को जन्म देगी कि लड़की, चांसेस आर 50-50%, मतलब कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है। तो ये चीज इस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है किसमें, ह्यूमन बीइंग के अंदर। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली थोड़ा हायर लेवल का टॉपिक है, 2-4 लोग ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये टॉपिक आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए एज ए नॉर्मल 9-10 के स्टूडेंट को। ये टॉपिक भी है नॉर्मली शायद 9th स्टैंडर्ड में ही ये आपको साइंस में मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितने छोटे स्टैंडर्ड से ये सब पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ये सब चीज अभी से ही समझ के लेना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे और बायोलॉजी फील्ड में जब काम करोगे या फिर स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था हमारा टॉपिक, एंड उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हम लोग मतलब हम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो वर्क होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, ये इस प्रकार होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आएंगे और भी ऐसे टॉपिक्स। साइंस का फंडा सीरीज देखो ऐसा है ना जिसमें साइंस के बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, तो आपका ये जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं आपको
कैसा लगता है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करना। और जो भी आप चाहते हो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, ये भी आप अपना राय और सजेशन दे सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो हम जरूर से चेक करेंगे, जिसका भी टॉपिक अच्छा होगा उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जरूर से बना देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।